इस मूवी का स्टार्ट एक मशहूर शेफ पॉल को दिखाते हुए होती है। पॉल अपने लजीज खानों की वजह से पूरे शहर में ही बहुत ज़्यादा मशहूर थे। इनकी कुकिंग टीम का नाम हंगर था और ये लोग सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी खाना बनाया करते थे। अमीर लोग इनका खाना खाने के लिए महीनों पहले से इंतजार करते और मुंह मांगी कीमत भी देते थे। शेफ पॉल का खाना होता ही इतना लजीज था कि लोग उंगलियां चाट कर खाने पर मजबूर हो जाते थे। इसके बाद हमें एक एओआई नाम की लड़की को दिखाते हैं जो अपना एक खानदानी रेस्टोरेंट चलाती थी। इनके रेस्टोरेंट में सिर्फ नूडल्स बनाया जाता था, मगर इसके बावजूद भी लोग बड़े शौक से इनके रेस्टोरेंट का खाना खाने आते थे। एक दिन हंगर टीम का एक आदमी डॉन उनके रेस्टोरेंट में आकर एओआई को अपना बिजनेस कार्ड देते हुए अपनी टीम में आने की ऑफर देता है। एओआई इस बारे में अपने फ्रेंड्स को बताती है जो कहते हैं कि तुम्हें फौरन से इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि पावल का खाना इतना अच्छा और लजीज होता है कि ना सिर्फ थाईलैंड बल्कि बाहर से भी रिच लोग इनका खाना खाने आते हैं और वो उनके हंगर टीम में शामिल होकर एक बड़ी शेफ बन सकती है। खैर एओआई हंगर की ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है, हालांकि वो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। नेक्स्ट डे वही लड़का डॉन एओआई को पिक करने के लिए आ जाता है। एओआई जब हंगर टीम के किचन में जाती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि वो इंतहाई साफ सुथरा किचन था। खैर अब यहाँ एओआई को उनकी टीम ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले एक टेस्ट देना था। वहाँ बहुत से कॉन्टेस्टेंट आए हुए थे। पॉल एओआई को एक दूसरे आदमी के साथ में कंपटीशन कराता है जिसमें दोनों को फ्राइड राइस बनाना था। खैर एओआई बहुत ही सिंपल तरीके से अपना डिश तैयार करती है, जैसे कि कुछ अंडे, बासी चावल और कुछ मसाले मिलाकर फ्राइड राइस तैयार करती है, जबकि वहीं वो दूसरा वाला आदमी सारी प्रीमियम चीजों को यूज करते हुए फ्राइड राइस बनाता है। डिश तैयार करने के बाद जब पॉल को टेस्ट करने के लिए बुलाया जाता है तो वो उस आदमी की फ्राइड राइस को चखे बगैर ही उसे घर भेज देता है, जबकि एओआई को पास कर देता है। यहाँ एओआई को भी प्रोफेशनल एप्रन और ड्रेस पहनने के लिए दिया गया था। इसके बाद डॉन उसे वहाँ के सभी हंगर मेंबर से मिलवाता है। फिलहाल तो वो सिर्फ असिस्टेंट के पोस्ट पर थी, मगर तभी वहाँ पॉल आता है और सभी हंगर मेंबर को एक जगह पर जमा करके कहता है कि एक फैमिली के बर्थडे पार्टी के लिए हमें हाई क्वालिटी का मीट तैयार करना है और इसके लिए वो एओआई को इंचार्ज बना देता है। एओआई के साथ साथ वहाँ पर मौजूद लोगों को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि आते साथ ही ये लड़की इंचार्ज कैसे बन गई है। खैर फिर पॉल मीट के एक पीस को बिल्कुल पतला काट कर एओआई को भी ऐसे ही काटने के लिए कहते हैं, मगर बेचारी एओआई एक आम से फूड रेस्टोरेंट की शेफ थी। उसने तो कभी भी इस तरह से हाई क्वालिटी मीट को काटा ही नहीं था, इसलिए वो मीट काटते हुए बहुत गलतियां करने लगती है और कई बार कोशिश करने के बाद भी वो कामयाब नहीं हो पाती है, जिस पर शेफ पॉल एओआई को बहुत बुरी तरह से डांटने लगते हैं और कहते हैं कि इस हाई क्वालिटी मीट को इसी तरह से पकाने की प्रैक्टिस करती रहो, जो एओआई से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और वो हंगर टीम से क्वाइट करने का फैसला कर लेती है। मगर बाहर निकलते निकलते वो सोचती है कि नहीं, मैं इस तरह यहाँ से हार मानकर तो नहीं जाऊंगी। वो वापस आकर दोबारा मीट बनाने लगती है। सभी लोग यहाँ से जा चुके थे, मगर वो मीट बनाने की कोशिश करती रहती है। खैर सुबह हो गई थी। जब हंगर टीम किचन में आते हैं तो वो एओआई को वहीं किचन में ही सोते हुए देखते हैं। उसके हाथों पर तेल से जले हुए छाले देखकर उन लोगों को भी अंदाजा हो गया था कि एओआई ने पूरी रात हाई क्वालिटी मीट बनाने के लिए कितनी सख्त मेहनत की होगी। इसके बाद एओआई वो हाई क्वालिटी मीट पॉल को भी टेस्ट कराती है और आखिरकार सख्त मेहनत के बाद वो पास हो ही गई थी और फाइनली वो दिन भी आ गया था जब एओआई को वो प्रीमियम मीट पार्टी के लोगों के लिए बनाना था। उस पार्टी में थाईलैंड के सारे एलिट लोग आए हुए थे। वहीं टोस्ट नाम का एक लड़का हंगर टीम को स्पॉन्सर करता है, मगर शेफ पॉल उसे साफ मना कर देते हैं। एओआई उनके सामने वो मीट बनाती है तो सभी लोगों को उसका मीट बनाने का स्टाइल बहुत ही पसंद आता है और जब उसका पकाया हुआ मीट वो लोग खाते हैं तो उन्हें वो इतना पसंद आता है कि प्लेट्स चाट चाट कर खाने लगते हैं। दूसरे दिन हंगर टीम शेफ पॉल के साथ किचन में नेक्स्ट इवेंट के लिए काम कर रहे थे। वहीं एओआई उनसे पूछती है कि मुझे क्या करना है, जिस पर वो उसको बर्तन धोने और कचरा फेंकने का काम दे देते हैं। एओआई को इतना गुस्सा आता है कि वो ये सब काम करने से मना कर देती है, जिस पर शेफ पॉल कहते हैं कि भले तुम्हारी कल बहुत ज्यादा तारीफ हुई है, मगर इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि तुम हंगर टीम की परमानेंट मेंबर
नंबर बन गई हो। इतना सब कुछ कहकर शेफ पॉल एओई को सब्जियां काटने को कहते हैं, जिस पर वो सब्जियां काटते हुए गुस्से में अपने हाथ पर कट लगा लेती है। शेफ पॉल कहते हैं कि अभी तुम इस काम के लिए परफेक्ट नहीं हो। इसके बाद एओआई जब अपने घर पर होती है तो वो वही मीट अपनी फैमिली के लिए बनाती है जो उसने उस इवेंट में बनाया था, मगर उसकी फैमिली को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि उन्हें इस मीट के मुकाबले में अपने आम से तरीके से बनाए हुए नूडल्स पसंद थे। ये देखकर एओआई बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि अमीर लोगों ने तो पार्टी में प्लेट चाट कर वो मीट खाया था। खैर, इसके बाद हम शेफ पॉल के किचन में देखते हैं, जहां एक शेफ खाना बनाते हुए सिगरेट पी रहा था और गलती से वो उनके कस्टमर के लिए बनाए गए खाने में गिर जाता है। ये देखकर शेफ पॉल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वही खाना उस लड़के को जबरदस्ती खिला देता है। इसके साथ ही पॉल उन सब से कहता है कि पिछले कुछ दिनों से मेरे किचन से कुछ महंगी चीजें गायब हो रही हैं। शेफ पॉल कहते हैं कि बेहतर यही है कि तुम लोग खुद ही बता दो कि ये कौन कर रहा है, नहीं तो मैं सीसीटीवी फुटेज भी देख सकता हूँ। ये सब सुनकर उनका एक मेंबर एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि हाँ, मैंने ही मीट चुराया था, क्योंकि मैं भी अमीरों जैसा खाना टेस्ट करना चाहता था। शेफ पॉल अपने गुस्से पर काबू ना पाते हुए उस आदमी को उसी वक्त फायर कर देता है। इसके बाद उन्हें एक नया ऑर्डर मिलता है, जिसमें एक फैमिली के लिए उन्हें खाना बनाना था, मगर वो खाना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसलिए ये लोग एक बार फिर से उनके लिए सूप बनाते हैं, मगर शेफ पॉल उस सूप को फौरन से फेंक कर खुद से एक नया सूप बनाते हैं, क्योंकि उस सूप में झींगे थे जिससे उस फैमिली की बच्ची को एलर्जी थी। वापस किचन में आकर शेफ पॉल अपने सारे टीम मेंबर पर बहुत गुस्सा करता है। दरअसल उस सूप में पावल के एक असिस्टेंट डंग ने ही झींगे डाले थे। पाउल उसको बहुत ज्यादा सुनाता है। गुस्से में डंग पाउल के पेट में छुरी से स्टेप करके वहां से भाग जाता है। इसके बाद हम शेफ पॉल को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां का बदमजा खाना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। एओआई जब उससे मिलने के लिए आती है तो अपने हाथों का बना हुआ नूडल्स उसके लिए लेकर आती है। एओआई और शेफ पॉल एक दूसरे से काफी अच्छे से बातें कर रहे थे और यहाँ शेफ पॉल अपने बारे में एओआई को बताता है कि जब वो छोटा था तो उसकी माँ एक अमीर घर में काम किया करती थी। एक दफा उनके घर का बच्चा कैवियर यानी फिश एग खा रहा था, जो बहुत ही महंगा होता है। पॉल भी कैवियर को टेस्ट करना चाहता था, इसलिए चुपके से वो कैवियर का बॉक्स निकाल लेता है, मगर उनके घर का एक बच्चा पॉल को ऐसा करते हुए देख लेता है और वो सबको बता देता है। हड़बड़ी में छोटे पॉल से कैवियर का जार भी गिरकर टूट जाता है। इसी वजह से वो लोग उसकी माँ की बहुत ज्यादा इंसल्ट करते हैं और पॉल की मदर को कई महीनों सैलरी तक नहीं देते। फर्श पर गिरे कैवियर को पॉल ने फाइनली टेस्ट कर लिया था, जिसका टेस्ट बहुत ही फजूल था। उसी वक्त से छोटे पॉल ने फैसला कर लिया था कि वो बड़ा होकर शेफ बनेगा और ऐसे खाने बनाएगा जिसे खाने के लिए अमीर लोग उसके आगे पीछे घूमेंगे। खैर, वहाँ से निकलने के बाद एओआई अपने घर आती है, जहाँ उसको पता चलता है कि उसके फादर की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि उनको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा, क्योंकि अपने रेस्टोरेंट को अकेले संभालने की वजह से वो इतने बीमार पड़ गए थे। एओआई को एहसास होता है कि अपने काम के चक्कर में उसने अपने फैमिली को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया है। एओआई जब हॉस्पिटल में थी तभी उसने न्यूज़ में एक फैमिली की सुसाइड करने की खबर टीवी पर देखा था, क्योंकि वो फैमिली बहुत ज्यादा कर्जे में डूबी हुई थी और ये वही फैमिली थी जिसने कुछ महीने पहले हंगर टीम को अपने घर बुलाया था। ये देखकर एओआई बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और सोचती है कि अगर ये फैमिली इतने कर्जे में डूबी हुई थी तो हंगर को अपने घर इनवाइट क्यों किया। एओआई समझ चुकी थी कि थाईलैंड में शेफ पॉल का खाना इतना मशहूर है कि वो उनके हाथ का बना खाना खाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। खैर, इसके बाद पॉल को दिखाते हैं, जो कि एक अलग तरह की डिश बनाने के लिए एक बहुत ही रेयर बर्ड का शिकार करते हैं। एओआई को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए वो ये जॉब छोड़ने का फैसला कर लेती है और घर आकर टॉस से कांटेक्ट करती है, जिसने उसको पार्टी में अपना बिजनेस कार्ड दिया था। अब एओआई टोस के साथ मिल जाती है, जिसके बाद टोस ने एओआई के लिए एक बहुत ही लग्जरी सा रेस्टोरेंट बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट भी कर दी थी और एओआई वहां की हेड शेफ थी। एओआई और भी शेफ की मदद से अपने नए रेस्टोरेंट के लिए कई तरह का मेन्यू डिजाइन करती है और देखते ही देखते एओआई बहुत ही ज्यादा मशहूर हो गई थी। उसके रेस्टोरेंट में बहुत ही ज्यादा रश रहने लगा था और इस तरह एओआई अपनी यूनिक और लजीज खानों की वजह से बहुत ज्यादा फेमस हो गई। इसी दौरान एओआई को एक पार्टी में आकर कुकिंग करने के लिए ऑर्डर मिलता है
और तो और वहाँ हंगर की टीम भी आ रही थी। एओआई की टीम लोगों को बहुत ही अच्छे से प्यार से खाना सर्व करते हैं, जबकि वहाँ शेफ पॉल की हंगर टीम हमेशा की तरह बहुत ही गंदे तरीके से खाना सर्व कर रहे थे। तभी शेफ पॉल एओआई से आकर कहता है कि लोगों को मुझ पर आंख बंद करके यकीन है, तो तुम चाहे कितना भी अच्छा खाना बना लो, कुछ भी कर लो, मुझ जितना अच्छा कभी नहीं बना पाओगी। उसी वक्त अचानक से वहाँ पुलिस आ जाती है और शेफ पॉल को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि डॉन ने उसकी उन रेयर बर्ड को मारने वाली वीडियो बनाकर वायरल कर दी थी और इस काम में टॉस भी शामिल था। यहाँ एओआई को रियलाइज हो जाता है कि पॉल के साथ मुकाबला करने के चक्कर में उसने अपनी फैमिली और अपने फादर के रेस्टोरेंट को तो बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया है। इसलिए वो अपने घर आ जाती है और अपने फादर के रेस्टोरेंट को चलाने का फैसला करती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।